हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CG टेट 2017 में जो पेपर 2 जो क्लास 6 to 8 के लिए होता है उसके CDP के 30 क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था उस समय एग्ज़ाम में, द बेस्ट मोटिवेटर इन स्कूल इज़, स्कूल में बेस्ट मोटिवेटर कौन होता है? क्लास टीचर, प्रिंसिपल टीचर, क्लासमेट या सब्जेक्ट टीचर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सब्जेक्ट टीचर। सेकेंड क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन इज़ A. Development of curriculum, B. Increase in teachers' salary, C. Continuous evaluation, D. Audio visual material। तो इसका सही आंसर है कंटिन्यूस इवेल्युएशन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ पर्सनालिटी डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट इज एसेंशियल फॉर ए टीचर। फर्स्ट, फॉर इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, for group teaching, to know the reality of students, to make students fit the actual need। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मेंटल एज ऑफ ए चाइल्ड इज 15 years and the physical age is 12 years। हिज इंटेलिजेंस क्वेश्चन इज़, मतलब यानी कि आपको इस क्वेश्चन में IQ निकालना है, ठीक है। तो IQ के लिए कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि IQ निकालने का फार्मूला क्या है, मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज या फिर फिजिकल एज इंटू 100, ठीक है। IQ निकालने का फार्मूला क्या है, मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज इंटू 100। तो इस क्वेश्चन में मेंटल एज कितना दिया हुआ है अपने को 15, तो 15 अपॉन फिजिकल एज कितना दिया हुआ है अपने को 12, फार्मूला क्या है इंटू 100। तो 12 और 100 दोनों किससे कैंसिल हो सकता है, 4 से 25 को काटेंगे तो कितना आएगा 25, 4 से 12 को काटेंगे कितना आएगा 3 से 15 कटेगा तो कितने टाइम्स में आएगा 5। तो क्या बचा 5 × 25, तो 5 × 25 कितना होता है 125, यानी कि इसका आंसर क्या है ऑप्शन बी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस विच इंक्लूड्स, ऑप्शन ए लर्नर, बी करिकुलम, सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज इज इम्पॉर्टेंट इन स्टूडेंट्स, व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर दिस डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि मोरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स में, तो आप क्या करेंगे, ए एनकरेजमेंट थ्रू एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मोरल वैल्यूज़, या बी ऑर्गेनाइजिंग लेक्चर्स, सी डिस्प्ले ऑफ स्टोरीज बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज़, या डी प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज एन आइडियल। तो हम क्या है, आप जैसे रहोगे वैसे ही आपको देख के बच्चे सीखेंगे। तो टीचर को ही मोरल वैल्यूज़ टीचर्स में भी होनी चाहिए, उनके एक्शन में भी वो चीज़ झलकनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स भी देख के उनको रोल मॉडल माने और उनसे वो इंस्पायर होकर उसको फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए स्कॉलर डज नॉट नीड टू प्रिपेयर हिज सब्जेक्ट एंड गो टू क्लास, experienced teachers do not need to prepare before going to the class, irrespective of the teacher's experience or scholarship, every teacher needs to prepare before going to class every time, a skilled teacher can manage in the class without preparation। तो टीचर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप स्किल्ड हो या फिर आप स्कॉलर्ड हो, कोई भी हो, आपको क्लास में जाने से पहले आपको प्रिपेयर होना चाहिए। मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप किस तरह के भी टीचर हो, लेकिन आपको क्लास जाने से पहले एक बार प्रिपरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा क्या है उसका मतलब, ए एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, बी एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड एंड नॉर्मल चिल्ड्रन टुगेदर, सी एजुकेशन थ्रू मल्टी क्लास कन्फिग्रेशन, या डी एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी चिल्ड्रन।
तो इसमें क्या है, मल्टी क्लास कन्फिग्रेशन। ये प्राइमरी में भी पूछा गया था, मैंने जो एक वीडियो बनाया था वाला क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था, जो प्राइमरी लेवल में एक क्वेश्चन आ चुका है वाला। तो उसका आंसर उस समय भी अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको ये आंसर पता होगा, एजुकेशन थ्रू मल्टी क्लास कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर मोस्टली एग्रेसिव, ऑर्गेनाइज, कंसिस्टेंट, लो अचीवर्स। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, लो अचीवर्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, फॉर इफेक्टिव लर्निंग द लर्निंग टास्क शुड बी। इफेक्टिव लर्निंग के लिए लर्निंग टास्क कैसा होना चाहिए, रिवार्डिंग, इंटरेस्टिंग, या अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी लेवल ऑफ लर्नर, या लेस दैन द मैच्योरिटी लेवल ऑफ लर्नर। तो इफेक्टिव लर्निंग में लर्निंग टास्क कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी लेवल ऑफ लर्नर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, द बॉडी, its organs, senses and powers should be developed. As far as possible, the child's internal abilities should be developed freely. A teacher's job is to teach the child how to live. यह स्टेटमेंट किसने दिया है, रूसो, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फ्रॉबेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रॉबेल। नेक्स्ट, 13, द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन आर। गिफ्टेड चिल्ड्रन के नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टेंडेंसी टू बी कॉम्पिटिटिव, टेंडेंसी टू टेक रिस्क, अचीवमेंट ओरिएंटेड, या समटाइम्स इम्पेशेंट एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं कभी कभी क्या होता है, एकदम पेशेंस बिल्कुल नहीं रहता है, और उसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस होकर क्या होता है, कॉन्सनट्रेशन में भी वो पीछे हो जाते हैं। तो एक नेगेटिव जो पॉइंट है जो गिफ्टेड चिल्ड्रन का वो क्या है, समटाइम्स इम्पेशेंट एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, द नेचर ऑफ लर्निंग रिलेटेड डिफ़िकल्टीज एंड डेफिशिएंसीज इज डिटरमाइंड बाई। तो जो नेचर ऑफ लर्निंग है, जो डिफ़िकल्टीज और डिफिशिएंसी रिलेटेड, उसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, या ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो उसको अपन बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जो 4 ऑप्शन है उसमें से मल्टीपल इंटेलिजेंस का टाइप कौन सा नहीं है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, या एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। 16, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज़ लेस दैन देयर क्रोनिकल एज इट आर कॉल्ड। ऐसे बच्चे जिनका मेंटल एज जो है क्रोनिकल एज से कम होता है, उन बच्चों को अपन क्या बोलते हैं, गिफ्टेड, नॉर्मल, लर्निंग डिसेबल्ड, या रिटार्डेड। तो वैसे लोग को अपन बोलते हैं रिटार्डेड। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर डेवलपिंग हाई लेवल कॉग्निटिव स्किल्स। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होता है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, रोल प्ले मेथड, डिस्कशन सेशन, या डिस्कवरी लर्निंग। तो इसमें सही क्या है, ऑप्शन डी, डिस्कवरी लर्निंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द टीचर फाइंड्स चिल्ड्रन प्लेइंग इन द मड आउटसाइड द क्लासरूम देन, ऑप्शन ए, complete the objectives of your lesson plan by explaining them to the children, make that movement memorable with a new objective, and let the children play according to their interest, या teach discipline to the children। तो यहाँ पे क्या है, उस समय उन बच्चों के लिए वो मूवमेंट क्या होना चाहिए, मेमोरेबल बना के उसी में ही एक न्यू ऑब्जेक्टिव आपको सोचना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन बी, मेक द मूवमेंट मेमोरेबल विद ए न्यू ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, Archimedes found the solution to his problem while he was in his bathtub. This falls under which of the steps of the process of creativity? क्योंकि आर्किमिडीज को जब वो टर्म में था तब उसे पता चला था कि उसके वॉल्यूम डेंसिटी के बारे में, ठीक है, वॉल्यूम के बारे में उन्हें डिस्कवर किया था। तो वो ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी है वो उसे क्या कहते हैं,
प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन या फिर वेरिफिकेशन। तो इस टाइप की क्रिएटिविटी को अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 20, रिवार्ड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग इज़ द मेन फीचर ऑफ विच लर्निंग अप्रोच। तो कोई भी बच्चे को अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको रिवार्ड देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में। तो ये किस टाइप के लर्निंग अप्रोच में आता है? बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, साइंटिफिक। तो ये किस में आता है? ऑप्शन ए, बिहेवियरल लर्निंग अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चिल्ड्रन यूजली लर्न न्यू वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक थिंग्स बाय द फॉलोइंग मेथड्स। जो बच्चे हैं वो नए नए वर्ड्स सीखते हैं ना, तो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? पहला इमिटेशन, कंडीशनिंग प्रोसेस, इंसाइट, ट्रायल एंड एरर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंडीशनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टडी सेलेक्टेड सब्जेक्ट मैटर, स्टडी द सब्जेक्ट मैटर कम्प्लीटली, फील लेस टायर्ड या इम्प्रेस विथ राइटिंग स्टाइल एंड लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करने के लिए क्या उन्हें पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए उस मैटर का, उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का या उस लेसन का। तो इसलिए उनको क्या है, स्टडी द सब्जेक्ट मैटर कम्प्लीटली, इसलिए उन्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी वो ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? नर्वस सिस्टम, ग्रोथ ऑफ मसल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या नर्वस सिस्टम भी आपका डेवलप होगा, मसल्स भी ग्रोथ होंगे, एंडोक्राइन भी डेवलप होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, the process of thinking which involves the generation of ideas or new, original and thought is called creativity, innovation, intelligence या फिर सिनेप्टिक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, क्रिएटिविटी, जिसमें न्यू आइडियाज़ आप सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाई, चार ऑप्शन है, एडजस्टमेंट ऑफ सेम टास्क टू ऑल एट द सेम टाइम, लिटिल और नो फीडबैक टू द टीचर, लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ सेम टास्क टू ऑल एट द सेम टाइम, दिस इज व्हाट स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग बाय इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट। ऐसा किसने कहा था? स्किनर, पैवलोव, पियाजे या बर्ट। तो ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन सी, पियाजे, कि चिल्ड्रन डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड बाय इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ लर्निंग इज accumulation of new knowledge in the mind, acquiring more information, usefulness of previous experience या transformation and development। तो the result of learning is transformation and development, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who said the main reasons for the differences of children from others can be expressed by the differences in motivation, intelligence, maturity, environmental स्टिमुलेशन। तो ऐसा किसने कहा था कि जो दो बच्चों के बीच में जो डिफरेंस है वो मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी, एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन की वजह से भी होता है? मॉर्स एंड विंगो, गैरिसन एंड अदर्स, क्रो एंड क्रो या स्किनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गैरिसन एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू मोटिवेट ए चाइल्ड टू लर्न। ठीक है, तो किसी बच्चे को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? टेस्ट हिज सेंस ऑफ प्राइड एंड सेल्फ स्टीम, चैनलाइज हिज प्री एग्जिस्टिंग मोटिवेशन, फ्राइटन हिम विथ फेलियर और पनिशमेंट, एंटाइज हिम विथ प्रेस।
तो इसमें सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, चैनलाइज हिज प्री एग्जिस्टिंग मोटिवेशन। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 2017 पेपर 2 का CDP के जो 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। An important way of nurturing problem solving ability in student is first, stimulating the development of critical attitude, emphasizing on problems which are real for them, training in formal reasoning techniques, refusing to give or accept universally accepted answers। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्फोसाइजिंग ऑन प्रॉब्लम्स विच आर रियल फॉर देम, जो उनके लिए सही में ज़्यादा ज़रूरी है उसी प्रॉब्लम पे क्या करना, एम्फोसाइज करना, ठीक है, ज़्यादा जोर देना। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा। 2017 का पेपर 2 का CDP के 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी और भी वीडियोज़ इसमें आने बाकी है। जिन लोगों ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।